क्लास 10 का 9.1 बताने जा रहे हैं आज। ठीक है, इसमें त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग या फिर इसको हाइट एंड डिस्टेंस बोला जाता है। तो पहले देखिए, इसमें सवाल बनाने के लिए किस किस चीज़ का जरूरी पड़ेगा। मुख्य रूप से टेन थीटा का फॉर्मूला यूज होता है, तो 3 को कम से कम याद रखना है। टेन 30 डिग्री का मान, टेन 45 का, टेन 60 का, 1/√3, 1 और √3 इतना होता है। और कभी कभी साइन और कॉस का भी यूज होता है, तो उस फिगर के अनुसार यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार का फिगर बना, अगर इसमें यह पता है 20 मीटर और सवाल में यह ऊंचाई पूछ दिया, तो समझिएगा यह क्या है, कर्ण है और यह लंब है। लंब और कर्ण किस में होता है, एक बार फिर से वो फॉर्मूला भी लिख देते हैं। साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि P/H। कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का लंब बटे आधार होता है ना। तो जो भी, जैसे कि यह कर्ण पता है, इसके साथ अगर लंब पूछ दिया सवाल में, तो लंब और कर्ण का देखेंगे किस में है, साइन का यूज करेंगे तब। अगर मान लीजिए यह नहीं, इसका आधार पूछ दिया है, यह कोई मीनार है, मीनार से इस बिंदु की दूरी पूछ दिया, आधार और कर्ण हो रहा है इसमें, तो आधार और कर्ण किस में होता है, कॉस में, तो कॉस थीटा का यूज करेंगे। प्रायः इस दोनों में रिलेशन दिया रहता है सवाल में। अधिकांश सवाल लंब और आधार पर आधारित मिलेगा, यानी कि टेन का यूज करने वाला। तो टेन में 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री कोण दिया रहता है। अब देखिए, कोण 2 प्रकार का दिया रहेगा, या तो उन्नयन कोण या अवनमन कोण। तो उन्नयन किसको कहा जाता है और अवनमन किसको कहा जाता है, यह समझिए। जैसे मान लीजिए यह एक मीनार है, ठीक है, और यहां से इसके शीर्ष को देख रहे हैं, तो यहाँ जो कोण बनेगा, जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो इस कोण को ही उन्नयन कोण कहा जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पर जो कोण बना उसको हिंदी में उन्नयन कोण या अंग्रेजी में एंगल ऑफ एलिवेशन। यही चीज अगर मान लीजिए यहां से देख रहे हैं नीचे की ओर, इस बिंदु को देखेंगे, इस मीनार के शीर्ष बिंदु से, तो इसमें यह जो डॉटेड लाइन है, इस लाइन और इस लाइन के बीच जो कोण बनेगा, इसी को बोलेंगे अवनमन कोण। ठीक है, यह कौन सा कोण कहलाएगा, अवनमन कोण, अंग्रेजी में एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ गए ना, यह 2 तरह का कोण रहता है। और उन्नयन रहे या अवनमन, दोनों कोण हमेशा ही बराबर होता है। अगर यहाँ थीटा बना है तो यहाँ पर भी थीटा होगा और यह 90 डिग्री रहेगा। ठीक है ना। तो अवनमन कोण भी दिया है तो समझ जाएंगे कि यही कोण होगा, क्योंकि एकांतर कोण से बराबर होता है दोनों कोण। तो इस तरह से यह और यह कोण बराबर होता है। उन्नयन कोण समझ गए ना, जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्नयन कोण कहलाता है, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है वही। तो अब देखिए, पहला सवाल है, लिखा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यह एक खंभा है, ठीक है, खंभे के शीर्ष से
सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ऐसे एक रस्सी, डोर मतलब रस्सी हुआ, तनी हुई है। ऐसा नहीं कि मतलब इस तरह से, यह खंभा है तो थोड़ा सा झुक भी जाता है ना रस्सी, ऐसा नहीं है, एकदम तनी हुई रस्सी है। और उस रस्सी की लंबाई दिया गया है 20 मीटर। तो पूछा है खंभा की ऊंचाई, यानी कि यह, अगर इस त्रिभुज का नाम दे दें ABC, कोण कितना दिया था 30 डिग्री, भूमि के साथ यह डोरी 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो खंभे की ऊंचाई पूछा है, तो जी जो चीज निकालना हो सबसे पहले हम उसको x मान लेते हैं। माना खंभे की ऊंचाई AB बराबर x मीटर, इसलिए त्रिभुज ABC में, अब समझिएगा साइन का या कॉस या टेन का किसका यूज होगा। आधार के बारे में तो कोई मतलब कुछ दिया ही नहीं है, पूछा भी नहीं है, तो केवल लंब निकालना है, जबकि कर्ण पता है। तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन कॉस या टेन में, साइन में होता है ना, तो इसलिए साइन 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान 30 है तो साइन का यूज कर लिए। साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो लंब इसका AB है और कर्ण कितना है AC, तो साइन 30 डिग्री बराबर AB बटे AC लिख लिए। साइन 30 का मान हाफ, AB का x और AC का 20, 2 से यह 10 बार में कटेगा, या अगर नहीं कटाएंगे तो इसको क्रॉस में गुना करेंगे तो 2x होगा और इधर 20 आ जाएगा, 10x बराबर 10 लिख लेंगे। अतः खंभे की ऊंचाई x बराबर 10 मीटर आंसर। सेकंड नंबर देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए पहले यहां से यहां तक पेड़ था पूरा, समझ गए ना, यहां से यहां तक पेड़ था। आंधी आने से इतना सा भाग टूटकर इस तरह से झुक गया और जमीन को छूने लगा और जमीन के साथ यह 30 डिग्री का कोण बनाता है। यह जो भाग है कर्ण जो देख रहे हैं, यह ऊपर से आके टूटकर ऐसे लटक गया है, ठीक है। तो यहाँ तो सीधा है तो 90 डिग्री ही बनेगा और पेड़ का शिखर जहां पर जमीन को छू रहा है इसके पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर है, ठीक। तो पेड़ की ऊंचाई बताना है, तो ABC। तो पेड़ की ऊंचाई देखिए, ऊपर का भाग ही यहाँ पर आया है, यहां से लेकर यहां तक कुल ऊंचाई होगी, तो हम AB को x मान लेंगे, AC को y, और यही y ऊपर से नीचे आया है तो x और y को जोड़ देंगे तो टोटल पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। तो पहले मान लीजिए, माना AB बराबर x मीटर तथा AC बराबर y मीटर, इसलिए पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर x प्लस y मीटर, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ABC में
एक्स और वाई दोनों का मान बताना है। तो सबसे पहले एक्स का निकालने के लिए इसका और इसका प्रयोग कीजिए, लंब और आधार का। तो लंब और आधार किस में होता है, साइन कॉस या टेन। टेन में तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब ए बी और आधार बी सी। तो टेन 30 का मान 1/√3 ए बी का x बी सी का 8, यह 8 केवल यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, या इसको क्रॉस में गुना करेंगे तो √3x, केवल x बराबर लिख लेते हैं 8/√3, ठीक है ना, यह 8 यहाँ पर आ गया, उधर x बचा। अभी x का मान निकला, अब y का भी मान निकाल कर फिर जोड़ देंगे दोनों को। फिर से देखिए पुनः y का मान निकालने के लिए इसमें और इसमें रिलेशन देखिए, आधार और कर्ण में किस में होता है आधार और कर्ण, कॉस में। तो कॉस का यूज करते हैं यहाँ पर, कॉस 30 डिग्री, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, आधार BC और कर्ण AC। अब कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2, BC का मान 8 और AC का y, ठीक है। तो क्रॉस में गुना करने पर √3y बराबर 16, तो y बराबर 16/√3। तो देखिए x और y दोनों निकल गया। अब अतः पेड़ की कुल ऊंचाई x + y था, x का मान 8/√3, y का 16/√3, जोड़ेंगे दोनों को तो √3 8 + 16 24/√3 आया। अब नीचे जब रूट आ जाए तो उसका परिमेयकरण कर देना है, 24√3/3, तो आंसर आ जाएगा 8√3। अगला सवाल देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। 2 फिसलन पट्टी लगाना है, फिसलन पट्टी समझ रहे हैं ना, स्कूल या पार्क में होता है प्रायः, इधर सीढ़ी लगा होता है, ऐसे चढ़कर यहाँ तक आ जाता है, फिर यहाँ से फिसलता है, ठीक है ना, ये फिसलन पट्टी है। तो पहले एक है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लेते हैं। माना फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर x मीटर, ठीक है, और ये कितनी ऊंचाई पर है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण। यह ऊंचाई 1.5 मीटर है और कोण है 30 डिग्री। इसलिए त्रिभुज ABC में यहाँ पर कर्ण का पता लगाना है AC का, जबकि लंब पता है, तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में ना। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, साइन 30 का मान हाफ, AB का 1.5 और AC का x बराबर 1.5 × 2 कर देंगे तो 3 आ जाएगा,
अतः फिसलन पट्टी की लंबाई x बराबर 3 मीटर। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाई जाएगी उसकी लंबाई 3 मीटर होगी। फिर से एक और फिगर बनाइएगा आप लोग नीचे, ठीक है, और वह होगा 5 वर्ष से अधिक, यहां लिख लीजिएगा इसके नीचे, पुनः 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक उसी तरह से फिसलन पट्टी की लंबाई x मान लिए और यह 3 मीटर ऊंची है। जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए है वह 3 मीटर ऊंची है और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण है, यानी कि उसका ढलान थोड़ा अधिक है। तो सेम वही चीज करना है, ये तो यही फॉर्मूला होगा, केवल यहाँ का कोण 60 हो जाएगा और टेन 60 का नहीं साइन 60 का मान √3/2 होता है और इसका मान कितना दिया है 3। तो इसको जब सोल्व करेंगे √3x बराबर 6, x बराबर 6/√3, ऊपर नीचे √3 से गुना कर लिए, 6√3/3। तो यहाँ पर फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होगी। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई x बराबर 2√3 मीटर। चौथा सवाल देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यह मीनार है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और उन्नयन कोण भी 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई पूछा है, यानी कि ए बी का मान माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर x मीटर। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में लंब और आधार 10 में होता है, तो 10 30 बराबर लंब ए बी और आधार बी सी। 10 30 का 1/√3, ए बी का x और बी सी का 30, तो √3x बराबर 30, क्रॉस में गुना हो गया और x बराबर 30/√3 आ जाएगा। नीचे रूट है इसलिए ऊपर नीचे √3 से गुना कर लेंगे, तो 30√3 और √3 गुना √3 3 आएगा, 3 से फिर 10 बार, तो 10√3 आंसर होगा। अतः मीनार की ऊंचाई x बराबर 10√3 मीटर आंसर। पांचवा सवाल देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए,
भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यहाँ पर पतंग है, और इसको जिस डोरी से बांधा गया है भूमि के साथ, उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई निकालना है। माना डोरी की लंबाई ए बी बराबर x मीटर, ठीक है, नहीं ए बी नहीं, ए सी है। डोरी यहाँ पर ए सी का मान होगा, उसकी लंबाई x मान ली, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में देखिए लंब तो पहले से पता था और कर्ण निकालना है। तो लंब और कर्ण किसके फॉर्मूला में होता है? साइन के फॉर्मूला में। तो साइन 60 बराबर लंब ए बी और आधार ए सी। साइन 60 का √3/2, ए बी का 60 और ए सी का x। तो √3x बराबर 120 और x बराबर 120/√3। यहाँ पर परिमेयकरण कर लेंगे। 120 √3/3 3 से 40 बार में, तो 40 √3 मीटर। अतः डोरी की लंबाई x बराबर 40 √3 मीटर आंसर हो जाएगा। छठा सवाल सुनिए। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। मान लीजिए भवन, देखिए भवन को कहीं पर भी मानेंगे। अगर यहाँ पर पहले लड़का था तो कुछ दूरी चलकर यहाँ आया होगा, या लड़का पहले यहाँ था तो भवन की ओर कुछ दूरी चल के यहाँ आया होगा। यानी फिगर या तो इस तरह से बनेगा, या अगर इधर लड़का को मानते तो ऐसा बनता, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरफ मान सकते हैं। यह मान लेते भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। लड़का की लंबाई 1.5 मीटर है। जब यह लड़का भवन की ओर कुछ दूरी तक चल कर जाता है तो इसके आंख से उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। और ध्यान दीजिएगा, जैसे ही भवन या मीनार की ओर जाएंगे तो उन्नयन कोण बढ़ता जाता है। तो 30 से 60 हो जाता है, तो 30 डिग्री यहाँ पर होगा, 60 डिग्री यहाँ पर होगा। दोनों को इसके शीर्ष से इसे मिला दिए, ठीक है, और इसको भी मिला देते हैं इस प्रकार। यह 1.5 मीटर है तो यह भी 1.5 मीटर होगा और यह भी 1.5 मीटर होगा। तो पूछा है लड़का भवन की ओर कितना मीटर चलकर गया। अगर हम इसको A मान ले, इसको B मान ले, इसको C और इसको D, तो लड़का भवन की ओर A से B तक गया है, यही दूरी बताना है। तो इसको x मान लिए। अब देखिए दो त्रिभुज बनता है। अब प्रायः हर सवाल में दो त्रिभुज बनेगा। तो इसके लिए एक तो यह x हो गया और इस सवाल को सोल्व करने के लिए BC को भी मानना पड़ेगा, तो इसलिए उसको y मान लेंगे। कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हुआ है, ठीक है। तो पहले मान लीजिए लड़का द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी या तय की गई दूरी AB बराबर x मीटर तथा BC बराबर y मीटर, दोनों को मान लिए। अब इसमें देखिए CD का मान कितना होगा,
30 नहीं होगा, भवन की ऊंचाई जमीन से है 30, जबकि फिगर में केवल C से D तक आ रहा है, मतलब 1.5 मीटर उसमें घटाना पड़ेगा। 1.5 मीटर घटा देंगे, 30 में 1.5 मीटर घटा दिए तो 28.5 मीटर बचेगा, 28.5 मीटर। अब देखिए कोशिश करना है पहले y का मान निकालने का, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज को लेंगे पहले। त्रिभुज BCD में कितना कोण बना है वहां पर 60। अब प्राय 10 का ही यूज होगा फॉर्मूला, क्योंकि इसमें कर्ण किसी का पता नहीं है, तो लंब और आधार केवल 10 में होता है। तो 10 60 बराबर लंब होगा CD और आधार BC। 10 60 का मान √3, CD का मान 30 नहीं लेना है, ध्यान देना है, 28.5 और BC का y। तो इस तरह से √3y बराबर 28.5। तो y बराबर क्या होगा 28.5 बटे √3, ऊपर नीचे √3 से गुना, 28.5 √3 बटे 3 हो जाएगा, 3 9 27, 3 5 15, तो 9.5 √3 आएगा y का मान। अब y का निकल गया। अब फिर से अब पूरा त्रिभुज, यानी कि 90 डिग्री वाला कोण हमेशा आएगा, जो भी त्रिभुज सोल्व करेंगे तो उसमें 90 डिग्री वाला कोण आना चाहिए। पहले BCD लिए थे, अब ACD लीजिए। त्रिभुज ACD में कितना कोण बना है 30 डिग्री, तो 10 30, इसका लंब CD है और आधार AC है, आधार A से C तक है। 10 30 का मान 1/√3, CD का 28.5 और AC का x + y, क्रॉस में गुना कर लेते हैं तो x + y बराबर 28.5 √3। अब इसमें y का मान रख लीजिए, y का मान रखने पर y का मान है 9.5 √3 बराबर 28.5 √3, तो x बराबर 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। जब 28.5 में 9.5 घटा देंगे तो 19 बचेगा और साथ में √3, समझ गए ना, 19 √3। नीचे ही लिख देते हैं, अतः लड़का द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी x बराबर 19 √3 मीटर। यह चीज अंत में जरूर लिखिएगा, नहीं तो फिर 1 नंबर काट लेगा। अगला सवाल देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन यह 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से इस मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार का तल यह होगा, क्योंकि मीनार भवन पर है, तो तल का और इसके शिखर का इसी बिंदु से दोनों का उन्नयन कोण दिया है, ठीक है। एक है 45 और यहां से यहां तक है टोटल 60 डिग्री।
तो 45 और 60 डिग्री है। तो इस मीनार की ऊंचाई पूछा है, x मान लिए, ABCD लिख लेते हैं। मौना संचार मीनार की ऊंचाई AD बराबर x मीटर। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए आधार भी मानना पड़ेगा। BC मान लेते हैं y मीटर। अब सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज को सॉल्व करेंगे जिससे कि y का मान निकल जाए। त्रिभुज DBC में कितना कोण है, 45, और इसमें लंब और आधार है तो 10 का ही यूज होगा। 10 या कॉट का कर सकते हैं इसके जगह पर, लेकिन 10 को ही बनाइए लेकर। लंब है BD और आधार है BC। 10 45 का मान 1, BD का 20 और BC का y। तो इस तरह से y का मान आ गया 20 मीटर। ठीक है, y निकला। अब पुनः त्रिभुज ABC में अब पूरा त्रिभुज को लेते हैं। तो इसमें कोण कितना दिया है, 60 डिग्री। तो 10 60, इसका लंब पूरा AB है। ठीक है, और आधार है BC। तो लंब बटे आधार कर दिए। अब इसका मान रख के सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 10 60 का √3, AB का, AB में x और 20 दोनों है तो x प्लस 20 होगा, और BC का मान y, तो √3y बराबर x प्लस 20। अब इस जगह y का मान रख दीजिए। y का मान रखने पर y का कितना था, 20, तो √3 गुना 20 कर देंगे, और इधर x प्लस 20, यह 20 इस पर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 20 √3 माइनस 20 बराबर x, या x बराबर दोनों में 20 कॉमन ले लिए तो √3 माइनस 1। अतः संचार मीनार की ऊंचाई x बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 8 नंबर। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक इसी तरह सांप के तरह ही है यह भी। पेडस्टल क्या होता है, मूर्ति जिस पर रखा जाता है ना, एक चबूतरा बना के, उसी चबूतरा को ही पेडस्टल बोला जाता है अंग्रेजी में। यह मान लीजिए पेडस्टल है, इसके ऊपर एक मूर्ति है। मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर। पिछले क्वेश्चन में ऊपर जो मीनार रखा था उसकी ऊंचाई पूछा था, और नीचे यानी भवन की ऊंचाई दिया था। यहाँ पर नीचे पेडस्टल है, इसकी ऊंचाई बताना है, इसके ऊपर रखी मूर्ति की ऊंचाई दी गई है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो मूर्ति तो ऊपर है, इसका शिखर सबसे ऊपर होगा, उन्नयन कोण 60 है। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। इसी बिंदु से पेडस्टल का शिखर यहाँ पर है, इसका उन्नयन कोण है 45। तो इसमें पेडस्टल की ऊंचाई पूछा है। माना पेडस्टल की ऊंचाई BD बराबर x मीटर तथा BC बराबर y मीटर।
ठीक है। अब सबसे पहले इसको निकाल लेते y को। त्रिभुज DBC में कोण 45 है इसमें, तो tan 45 लंब है BD या DB, आधार है BC। tan 45 का 1, DB का x और BC का y। तो y का मान कितना निकला यहाँ पर, x निकला। अब फिर से पुनः त्रिभुज ABC में, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किए थे, tan 60 इसका लंब है AB और आधार है BC। आगे देखिए, tan 60 का √3, AB का होगा x प्लस 1.6 क्योंकि दोनों लंबाई है उसमें, और BC का y, तो √3y बराबर x प्लस 1.6। अब y का मान रखने पर, y का मान क्या है, x पीछे निकला था, y का मान x, y की जगह x रख लिए और इधर x प्लस 1.6, इस x को इस पार कर लीजिए, दोनों में x कॉमन आ गया, तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6 और x बराबर 1.6 बाय √3 माइनस 1। देखिए नीचे रूट है तो परिमेयकरण करना है इसका। जब दो पद रहता है तो कैसे करते हैं, चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुना। 1.6 इंटू √3 प्लस 1, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1, 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय 2, 0.8 बार में कटा, यानी 0.8 इंटू √3 प्लस 1। इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिएगा, अतः पेडस्टल की ऊंचाई x बराबर 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। नौ नंबर सवाल सुनिए। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक भवन है और एक मीनार है, ठीक है। दोनों में से एक बड़ा एक छोटा जरूर होगा क्योंकि कोण अलग अलग है, 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। अब इसमें कौन मीनार कौन भवन होगा इसका पता देखिए कैसे करेंगे। पहला लाइन था, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। दोनों का यह पाद बिंदु है, एक तो यहां से उन्नयन कोण दिया होगा, एक यहां से दिया होगा, इसके पाद बिंदु से इसके शिखर का। तो सबसे पहले लिखा था मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो छोटा कोण है तो कम ऊंचाई वाला होगा, यानी कि यह है भवन। मीनार के पाद बिंदु यह है, इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण है 30 और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60, तो यह मीनार होगा। ज्यादा कोण जिसमें होगा वह मीनार। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई पूछा है।
मौना भवन की ऊंचाई ए बी बराबर x मीटर तथा बी सी बराबर y मीटर। तो सबसे पहले y का मान बताना है। तो y का मान कैसे निकलेगा? उस त्रिभुज में लीजिए, त्रिभुज बी सी डी में कितना कोण है? 60। तो tan 60 लंब उसका सी डी है और आधार है बी सी। tan 60 का √3, सी डी का 50 और बी सी का y। तो √3y बराबर 50। तो y बराबर 50/√। देखिए यहाँ पर यही रहने दीजिए, परिमेयकरण करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कटेगा नहीं, नीचे तो 3 आ ही जाएगा, आगे अंत में एक साथ कर लेंगे, √3 को हटा देंगे, y का निकल गया। अब x का निकालने के लिए पुनः त्रिभुज ए बी सी में, यहां पर कितना कोण है? ए बी सी में तो 30 डिग्री था, tan 30 लंब ए बी और आधार बी सी। tan 30 का मान 1/√3, ए बी का x और बी सी का y। y बराबर √3x, इसमें y का मान रख देते हैं 50/√3 था y का मान, यहाँ पर 50/√3 और इधर √3x। यह √3 इस तरफ नीचे हो जाएगा, यानी कि x बराबर लिख सकते हैं 50/√3 गुना √3। तो 50/3 16.2/3 मीटर। अतः भवन की ऊंचाई x बराबर 16.2/3 मीटर आंसर होगा। दस नंबर देखिए, 10 नंबर है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है, पूरा यहां से यहां तक 80 मीटर है। दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं, ठीक है। सड़क के बीच एक बिंदु से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 है। तो यह ठीक बीच में नहीं होगा, क्योंकि बीच में रहता और दोनों खंभा बराबर है तो कोण बराबर बनता। तो इसलिए यह बिंदु एक तरफ से ज्यादा नजदीक होगा, इसलिए वह ज्यादा कोण है, और दूसरा ज्यादा तिरछा होगा, इसलिए कम कोण बना है। तो 60 और 30 नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। यहाँ पर पूछा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। दोनों खंभा बराबर है तो दोनों x होगा। मौना खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर डी ई बराबर x। ए बी और डी दोनों ही x होगा, और बिंदु बीच में क्या माने हैं? सी ना, तो बी से सी तक की दूरी को y मान लेते हैं। तो सी डी का मान कितना होगा? टोटल 80 मीटर है, 80 में y इधर तो उधर 80 माइनस y बचेगा, तो इसलिए 80 माइनस y मीटर। सब कुछ मान लिए।
अब त्रिभुज ए बी सी में किसी में भी x या y का मान नहीं निकलेगा, समीकरण की तरह बन जाएगा क्योंकि दोनों तरफ x और y दोनों है। त्रिभुज ए बी सी में tan 60 लंब ए बी और आधार बी सी, तो tan 60 का √3, ए बी का x, बी सी का y, तो y को इधर लाएंगे गुना होगा तो x बराबर √3y हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब आगे देखिए उस तरफ वाले त्रिभुज में पुनः त्रिभुज सी डी ई में उस तरफ 30 डिग्री कौन है, tan 30 लंब है डी ई और आधार सी डी। tan 30 का 1/√3, डी ई का x, सी डी का 80 - y, इसको इस तरफ 80 - y और इधर √3x। समीकरण 1 में देखिए x का वैल्यू √3y है, तो इसलिए x का मान यहाँ पर रख लीजिए। x का मान रखने पर 80 - y पहले से है, x का मान था √3y, 80 - y बराबर 3y, 80 - y बराबर नहीं 80 बराबर 3y + y, तो 4y हो गया। 4 से 20 बार में कटा और y का मान 20 निकला। y का निकल गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, x बराबर √3y, y का मान 20, तो x का मान 20√3। अतः खंभे की ऊंचाई x बराबर 20√3 मीटर, BC को y माने थे, y का 20 मीटर, और उधर से भी दूरी निकालना है। CD बराबर 80 - y, 80 में 20 घटा देंगे तो 60 मीटर। तो इस तरह से यह तीनों आंसर होगा, खंभों की ऊंचाई और उस बिंदु से दोनों खंभों की दूरी। अगला सवाल है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर तक खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई जाती है। यह मान लेते एक नहर है, ठीक है। नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है, दूसरे तट से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक। अब इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यहां से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित, यानी कि इसी रेखा पर आगे एक और बिंदु है, उस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसी टावर का उन्नयन कोण फिर से है, थोड़ा सा इसको ऊंचा कर देते हैं।
यहाँ से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो पूछा है टावर की ऊंचाई यानी कि एक्स ए बी और नहर की चौड़ाई, नहर तो बी से सी तक है तो इसकी चौड़ाई को वाई मान लिए। माना टावर की ऊंचाई ए बी बराबर x मीटर तथा नहर की चौड़ाई बी सी बराबर y मीटर। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में पहले 1060 का यूज करते हैं। पहले छोटा वाला ही त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना। इसमें भी x और y नहीं निकलेगा, एक दोनों मतलब साथ में है तो समीकरण बनेगा। लंब ए बी और आधार बी सी, 1060 का √3 ए बी का x और बी सी का y, y इधर आएगा तो x बराबर √3 y हो जाएगा। इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट। अब पूरा त्रिभुज को लेंगे। पुनः त्रिभुज ए बी डी में उसमें 30 डिग्री कोण बना है, 10 30 और लंब है ए बी आधार बी डी। 10 30 का मान 1/√3 ए बी का x और बी डी का y प्लस 20। इस समीकरण में देखिएगा x का मान है √3y, इसको गुना करेंगे तो y प्लस 20 बराबर √3x। x का मान रखने पर x का मान √3y है, y प्लस 20 बराबर 3y और 20 बराबर 3y माइनस y। आगे देखिए 2y बचा तो y का मान 10। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख लीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x बराबर है √3y, y का मान 10 तो 10√3 होगा। अंत में लिख लेंगे अतः टावर था ना, टावर की ऊंचाई x बराबर 10√3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई y बराबर 10 मीटर। तो इतना चीज करना है इस सवाल में। दोनों पूछा था, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई भी। बारह नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण दिया है पहले। सात मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री, ठीक है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। किसके पाद का? मीनार के पाद का। मीनार का पाद यहाँ पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हो गया 60 और अवनमन कोण है 45। तो अवनमन कोण कहाँ पर बनता है? जब ऊपर से नीचे देखते हैं, यानी कि भवन के शिखर से ही मीनार के शिखर को देखने पर 60 डिग्री कोण बनता है।
और मीनार के पाद को देखने पर 45 डिग्री कोण बनता है, यानी कि यह 45 यहाँ पर है और ये 45 यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि अवनमन और उन्नयन कोण बराबर होगा। यह ए बी सी डी ई, अगर यह 7 मीटर है तो यह भी 7 मीटर होगा यहाँ तक। ठीक है, तो पूछा है टावर की ऊंचाई, यानी कि ई से लेकर सी तक, सी से ई तक की ऊंचाई। तो 7 मीटर तो यहाँ तक पता है, केवल इसको x मान लीजिए और बी सी को y मान लीजिए। मौना डी ई बराबर x मीटर तथा बी सी बराबर y मीटर, इसलिए टावर की ऊंचाई x + 7 मीटर हो जाएगा, x और 7 दोनों है उसमें। अब त्रिभुज ABC में 1045 लंब AB और आधार BC, 1045 का 1, AB का 7, BC का y, तो इस तरह से y का मान आया 7। अब देखिए BC के बराबर AD भी होगा, आधार के बराबर मतलब समांतर भी है, तो इसलिए वह भी y होगा। y का मान निकल चुका है। पुनः त्रिभुज ADE में, उसमें देखिए 10 60 डिग्री है और इसका लंब है DE और आधार AD। 10 60 का √3, DE का x और AD का y, तो इस तरह से x बराबर √3y, इसमें y का मान रख दीजिए। y का मान रखने पर x बराबर √3 × 7 यानी कि 7√3, अतः टावर की ऊंचाई कितना था टोटल, x + 7 ना, इसमें x का 7√3 + 7, तो 7 कॉमन आ गया, √3 + 1 मीटर हो गया। तेरह नंबर सवाल लिखिए। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यह लाइट हाउस है, मान लीजिए 75 मीटर ऊंची है, दो जहाज है, लाइट हाउस के एक ही तरफ है, या तो इसी तरफ दोनों है या उसी तरफ, किसी एक तरफ मान लेते हैं। मान लिए एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। ठीक है, दोनों का अवनमन कोण दिया है 30 और 45। अवनमन कोण यहाँ से बनेगा, यह 30 और यह 45। यह अगर 30 है तो यह यहाँ पर आएगा, यानी कि जो मीनार से दूर होगा वह कम कोण होता है क्योंकि वह तिरछा होने लगता है, और 45 होगा यह वाला। ठीक है, या फिर 30 डिग्री देखिए यहाँ पर इस लाइन को टच कर रहा है तो यहाँ पर 30 बनेगा और यह 45 यहाँ पर बनेगा। ABCD, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछा है CD, इसको x मान लेंगे और इसको y मान लेंगे। माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी CD बराबर x मीटर तथा BC बराबर y मीटर। सबसे पहले त्रिभुज ABC लेते हैं। 45 डिग्री कोण है, 10 45 लंब AB और आधार
BC। 1045 का 1, AB का 75 और BC का Y। Y बराबर 75 मीटर। अब फिर से पूरा त्रिभुज लेंगे। आगे देखिए, पुनः त्रिभुज ABD में 10-30 लंब AB और आधार BD। 1/√3 AB का 75, BD का x + y। इधर 75√3। ठीक है, अब हम y का मान रख देते हैं यहाँ पर। y का 75 आया हुआ था और इधर 75√3। x बराबर 75√3 माइनस 75। 75 कॉमन आ गया तो बचा √3 माइनस 1। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी x बराबर 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। अगला सवाल देखिए 14। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले गुब्बारा यहाँ पर है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। एक लड़की है यहाँ पर, इसकी ऊंचाई 1.2 मीटर है। ठीक है, जब यह लड़की गुब्बारे को देखती है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी क्षण गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री था और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण क्यों घटा? लड़की तो आगे नहीं बढ़ रही है, गुब्बारा ही मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर आ गया और अब उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री रह गया। फिर इसको आगे बढ़ा दिए, इसको भी मिला दिए। ठीक है, तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताना है। यानी गुब्बारा यहाँ था, यहाँ आ गया, तो यही दूरी बताना है। सबसे पहले नाम दे देते हैं ABCD E। 88.2 मीटर ऊंचाई पर है तो यह भी 88.2 मीटर होगा। गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी यानी कि B से D तक का मान बताना, इसलिए इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं। अब यह 1.2 है तो यह भी 1.2 और यह भी 1.2। पीछे एक क्वेश्चन था जैसा लड़का वाला था, 1.5 मीटर ऊंचाई में से घटाए थे उसको, यहाँ पर भी घटाना होगा। सबसे पहले मान लेते हैं, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी BD बराबर x मीटर तथा AB बराबर y मीटर। इसलिए BC और D यह दोनों तो सेम होगा। 88.2 में 1.2 घटाना होगा
तो कितना बचेगा 87 मीटर। अब पहले त्रिभुज ABC लेते हैं। त्रिभुज ABC में 60 डिग्री कोण बना था, 10 60, लंब BC और आधार AB। 10 60 का √3, BC का यहां से लेंगे 87, 88.2 नहीं, AB का मान Y, और इस तरह से √3y बराबर 87। तो इस तरह से y बराबर 87/√3 परिमेयकरण कर लेते हैं। 87√3/3 3 से 29 बार में कटेगा, तो y का मान तो निकल गया। अब पुनः त्रिभुज ADE में देखिए, ADE उस त्रिभुज में 30 डिग्री कोण बना था, 10 30, लंब है इसका DE और आधार है AD। 10 30 का मान 1/√3, DE का 87, AD का x + y, पूरा यहाँ से वहाँ तक x + y है, x + y बराबर 87√3। अब y का मान रख दीजिए इसमें, y का मान 29√3 आया है, बराबर 87√3। x बराबर 87√3 माइनस 29√3 बराबर 58√3 मीटर। ठीक है ना, x का निकाल लिए और यही दूरी बताना भी था, ऊपर लिख देते हैं। अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी x बराबर 58√3 मीटर। आंसर। अगला सवाल सुनिए। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर मान लिए एक मीनार है, मीनार के शिखर पर बैठा एक आदमी देखता है कि कार मीनार की ओर आ रही है एक समान चाल से, और इस जगह से, क्योंकि आदमी ऊपर बैठा है, ऊपर से देखने पर तो अवनमन कोण बनेगा 30 डिग्री के अवनमन पर देखा पहले, और 6 सेकंड के बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। क्योंकि वह कार उसी ओर आ रही है तो यहाँ पर आ गया होगा। अब अवनमन कोण 60 डिग्री हुआ, यानी कि यहाँ पर। तो इसमें पूछा क्या है कि D से C तक जाने में 6 सेकंड लगा है कार को, तो C से B तक जाने में समय क्या होगा। ठीक है, तो ऊंचाई भी नहीं दिया है ना, केवल कोण दिया है और समय 6 सेकंड दिया था। तो मान लेते हैं, माना C से B तक पहुंचने में
कार द्वारा लिया गया समय t सेकेंड। ठीक है, समय मान लिए t सेकेंड। मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर x मीटर तथा कार की चाल मान लेते हैं y मीटर प्रति सेकेंड। इतना चीज मानना पड़ेगा सवाल को बनाने के लिए। एक तो C से B तक पहुंचने में लिया गया समय, दूसरा मीनार की ऊंचाई और तीसरा कार की चाल। क्योंकि समय का प्रयोग करके डायरेक्ट ऐसे नहीं बनता है, मतलब प्रोसेस से बनाएंगे तो इस तरह से नहीं बनेगा, तो इसलिए मानना ही पड़ेगा चाल। इसलिए DC या CD, C से D तक जाने में 6 सेकेंड लगा है, तो 6 सेकेंड तो यह समय हो गया, दूरी नहीं हुआ ये, और इसमें दूरी का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए दूरी निकाल लेते हैं। दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल तो कार की y माने और समय 6 सेकेंड, 6y मीटर। दूरी बराबर पता है ना सबको, चाल गुना समय। तो C से D तक की दूरी निकला 6y और BC का मान, चाल तो y ही है लेकिन समय इसका t माने है, तो ty मीटर। ठीक है, तो D से C तक हुआ दूरी 6y, C से B तक की दूरी ty। इसलिए त्रिभुज ABC में 60 डिग्री कौन है, tan 60, लंब AB और आधार BC। आगे देखिए, tan 60 का मान √3, AB का x और BC का ty। तो इस तरह से x बराबर √3 ty होगा। x का मान निकाल लिए। पुनः त्रिभुज ABD में कितना कोण बना है, 30 डिग्री। tan 30, लंब AB आधार BD। tan 30 का 1/√3, AB का x और BD का, BD में देखिए दोनों दूरी है 6y प्लस ty। इसको इससे क्रॉस में गुना करते हैं, 6y प्लस ty बराबर √3x। x का मान निकल चुका है तो इसमें x का मान रख दीजिए। देखिए x का मान रखकर सोल्व करते हैं। 6y प्लस ty √3x, इसका मान √3 ty था ना x का, तो इस तरह से 6y प्लस ty बराबर 3ty, तो 6y बराबर 3ty माइनस ty। 3ty में एक ty घटेगा तो 2ty बचेगा, y कट गया 2 से 3 बार में। तो इस तरह से t का मान कितना आया, 3 सेकेंड। अतः कार द्वारा लिया गया समय t बराबर 3 सेकेंड, यह आंसर होगा। देखिए लास्ट सवाल है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है।
सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यह मीनार है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में पहला बिंदु 4 मीटर पर है और दूसरा बिंदु 9 मीटर पर है, और यह जो उन्नयन कोण बन रहा है दोनों बिंदु पर वह पूरक कोण है। पूरक मतलब क्या होता है? दोनों मिलाकर है 90 डिग्री, यानी कि अगर एक कोण ये थीटा मान लिए तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझ गए ना? तो इसमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर x मीटर, एक कोण बराबर थीटा, इसलिए दूसरा कोण बराबर 90 माइनस थीटा। इतना मान लिए तो सिद्ध करना है कि x बराबर 6 मीटर। ये जो मीनार की ऊंचाई है वह 6 मीटर है, यह प्रूव करना है। तो पहले त्रिभुज ए बी सी में कोण थीटा है, तो टेन थीटा बराबर लंब ए बी और आधार बी सी। तो इस तरह से टेन थीटा बराबर x/4। टेन थीटा का तो कोई मान ही नहीं होगा क्योंकि डिग्री में पता नहीं है, इसलिए इसको 1 मान लिए। पुनः त्रिभुज ए बी डी में कितना कोण है? 90 माइनस थीटा। तो टेन 90 माइनस थीटा। लंब है इसका ए बी और आधार है बी डी। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉट थीटा। और ए बी का मान x, बी डी का 9, यह हो गया सेकेंड। टेन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला बताए होंगे 8.3 में शायद, ठीक है? तो वह कॉट थीटा होता है इसका। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में गुणा कर दीजिए। 1 गुना 2 से। एक में टेन थीटा था, दूसरे में कॉट थीटा। फिर उस तरफ एक में था x/4 और दूसरे में x/9। याद कीजिए, टेन का उल्टा कॉट है तो ऐसा फॉर्मूला क्या होता है? 1 होता है, ठीक है? जब भी उल्टा को गुना करते तो 1 होता है। इधर x²/36, ये क्रॉस में इधर आएगा 36, उधर x² बचेगा, यानी कि x² बराबर 36। तो x बराबर √36, ठीक? यानी कि ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 6 मीटर प्रूव्ड। ये प्रूव करना था। अगले वीडियो में अब 10वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? इसमें यहाँ तक ही रहने दीजिए, और जो भी वीडियो देखते हैं ज़रा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक?